बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता जियो जियो है हिंदुस्तान का प्रसंग सहित व्याख्या करूंगा। बचपन में आप सब रामधारी सिंह दिनकर की कविता हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। उन्हीं कवि की एक रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, जियो जियो है हिंदुस्तान। धन्य है यह हमारा हिंदुस्तान, जहाँ भारत देश की सीमाओं पर हमारे हजारों हजार सैनिक देश की रक्षा में दिन रात अडिग खड़े रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। ये वीर प्रहरी देश का गौरव हैं और यह प्रस्तुत कविता देश के सभी वीर जवानों को समर्पित है। यह कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। कविता कुछ इस तरीके से है, देखिए। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो है हिंदुस्तान। सरहद पर देश के रक्षक वीर जवान तैनात रहते हैं और इनकी वीरता की गाथाएं जन जन में देशभक्ति और शौर्य की ऊर्जा का संचार करती हैं। जाग रहे हैं हम वीर जवान, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जवान हैं, प्रहरी हैं, रक्षक हैं, वे दिन रात सीमाओं पर जाग करके ही देश की सुरक्षा करते हैं। जियो जियो है हिंदुस्तान, धन्य है वह हिंदुस्तान जिस देश में ऐसे वीर जवान हैं। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रभात की नई किरण हैं। प्रभात माने सुबह, आलोक नवल, आलोक मीन्स होता है सूर्य, नवल माने नया, और प्रभात सुबह सवेरा। हम प्रभात की नई किरण हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार हम प्रभात की नई किरण हैं, कवि का कहना है कि जिस प्रकार एक नई सुबह सूर्य की किरणें अपने साथ एक नई ताजगी लाती है और अंधेरे को मिटा करके लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती है, लोगों में के मन से अंधकार को मिटा करके एक नया प्रकाश का संचरण करती है, ठीक उसी प्रकार हम दिन के आलोक नवल, आलोक मीन्स सूर्य, नवल माने नया, ठीक उसी प्रकार आलोक नवल देश की जो बालिकाएं बालक हैं, वे भारत में फैले अज्ञान अंधविश्वास को हटा करके भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। हम प्रभात की नई किरण हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि प्रातः काल की बेला में जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर प्रकृति का जो वातावरण है वह बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो वर्तमान युग में आज के जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, वे भी समाज में फैले अज्ञान अंधविश्वास को हटा करके जो भारत का भविष्य है उसको उज्जवल कर रहे हैं।
और हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। नवीन भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नया भारत बना, उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि नवीन भारत के सैनिक। हम नवीन भारत के सैनिक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नया भारत बना, हम उसी के सैनिक हैं। और जो सैनिक हैं उनकी विशेषता क्या है कि वे धीर वीर गंभीर अचल। हम सैनिक जो हैं वे धैर्यवान हैं, बहादुर हैं, धीर धैर्यवान हैं, बहादुर हैं और गंभीर समुद्र की तरह गंभीर है, गहरे व स्थिर हैं। अचल अपने प्रण से कभी डगमगाने वाले नहीं हैं, स्थिर हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरती के, छां सभी को देते हैं। हम प्रहरी मीन्स क्या होता है? प्रहरी मीन्स होता है रक्षक। हिमाद्रि हिमालय। सुरभि मीन्स होता है खुशबू। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के। कवि ने इस पंक्ति में देश के बालक बालिकाओं को हिमाद्रि का प्रहरी कहा है। प्रहरी माने रक्षक, जो देखने वाले हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के। क्यों? क्योंकि हमारे होते हुए कोई शत्रु हिमालय पर आ नहीं सकता। क्योंकि हमारे होते हुए हिमालय पर कोई शत्रु आ नहीं सकता। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। सुरभि, यहाँ स्वर्ग की सुरभि माने खुशबू से मतलब उन सुंदर सुंदर वादियों से है जो हिमगिर के पर्वतों पर स्थिर हैं और हिमालय की रक्षा करते हुए स्वर्ग जैसी सुगंध हम हिमालय पर प्राप्त करते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, जो रक्षक होते हैं, हिमालय की रक्षा करते रहते हैं और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो स्वर्ग जैसी खुशबू है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को प्राप्त होता है। हम हैं शांति दूत धरती के, छां सभी को देते हैं। आगे शांति दूत वह होता है जो शांति रूप में अपने प्रस्ताव को दूसरों तक पहुंचा देता है और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता। तो हम हैं शांति दूत धरती के, छां सभी को देते हैं। शांति दूत, हम भारतवासी संपूर्ण देश में शांति का प्रचार प्रसार करते हैं। हम भारतवासी संपूर्ण देश में शांति का प्रचार प्रसार करते हैं और विश्व का कोई भी देश हमारे लिए मित्र या शत्रु नहीं है। दुनिया भर के लोगों को शांति की छाया हमसे मिलती है। शांति की छाया हमसे मिलती है और हम विश्व शांति की छाया में सारी दुनिया को जीने की प्रेरणा देने वाले हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, अगर वर्तमान युग में आप देख रहे हैं तो यूक्रेन और रूस के युद्ध में देख सकते हैं, भारत किसी भी तरह किसी भी पक्ष से नहीं बोल रहा है, बल्कि शांति की बात वह सभी लोगों को कह रहा है। शांति से युद्ध समाप्त करने की बात कह रहा है। वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। वीर प्रसू मीन्स होता है बहादुर। प्रसू मीन्स संतान। वीर मीन्स क्या होता है? बहादुर संतान। वीर प्रसू भारत माँ की,
जो वीर प्रसू माँ की आँखों में, वीर बहादुर जो संतान हैं वह भारत माँ की प्रशंसा करते हुए, जो बहादुर बच्चे हैं वे क्या कहते हैं, वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, माने नए प्रकाश हैं। जो भारत माँ के संतान हैं, जो भारत माँ के वीर संतान हैं, वे भारत की प्रशंसा करते हुए वे कह रहे हैं, बहादुर बच्चे कहते हैं कि हमारी भारत माँ ऐसी महान माँ है जिनमें सदा एक से बढ़कर के एक पुत्रों को जन्म दिया है। हमारा इतिहास ऐसे वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। हम बालक भी उसी परंपरा में पले बढ़े हैं। और आगे है कि माँ की आंखों में हम नवीन उजियाले हैं। हम वीरों की वह पीढ़ी हैं जो भारत माँ की आंखों में सदा नई ज्योति भरेंगे। हम नवीन उजियाले हैं जो कि भारत माँ की नेत्रों में, आँखों में नई ज्योति भरेंगे। कहने का भाव यह है बच्चों यहाँ पर कि वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं। कहने का भाव यहाँ यह है कि माँ की आँखों में वीर पुत्रों की माँ कहलाने के गौरव की चमक हम कभी कम नहीं होने देंगे। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हमारे गले का हार जो गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, हम उनके रक्षक हैं, महासागर के रखवाले हैं। और जो यह हिंद महासागर है जो भारत माँ के चरण को पखारता है, धोता है, उसकी भी हम रक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अर्थात समुद्री सीमाओं से सभी चारों ओर से कोई आक्रमण न कर पाए, या हमारे भारत देश की सीमाओं से लगी हुई हैं जिससे कोई दुश्मन आक्रमण न कर पाए, उससे भी हम इनकी रक्षा करते हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। तन शरीर मन धन सब हे भारत देश के वीर लोगों पर कुर्बान है। जियो जियो है हिंदुस्तान, धन्य है यह हमारा भारत देश। ऐसे भारत देश पर हमारा संपूर्ण कुर्बान है। हम सब कुर्ण तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। धन्य है यह हमारा हिंदुस्तान। अगली पंक्ति देखिए, हम सकार विक्रमादित्य हैं अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन हम भीम। अगली पंक्ति, हम सकार विक्रमादित्य हैं अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वच्छ का पीते हैं। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। धन्य है यह हमारा हिंदुस्तान। हम सकार विक्रमादित्य हैं। यहाँ जो सकार शब्द का प्रयोग किया गया है, यह विक्रमादित्य को उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य को उपाधि के रूप में यह सकार शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। विक्रमादित्य ने भारतवर्ष से शकों के जो राजा थे उनको खदेड़ करके यहाँ से भगा दिया था, जिससे उज्जैन में हिंदुत्व का बोलबाला बढ़ा। तो शकों पर इस विजय के उपलक्ष्य में महाराजा विक्रमादित्य को सकार की उपाधि मिली थी। और साथ ही इस घटना की याद में विक्रम संवत का वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ यह विशेषण का प्रयोग इनके लिए, विक्रमादित्य के लिए किया गया है कि हम सकार विक्रमादित्य हैं। शकों को भगाने वाले के कारण सकार, अरिदल को दलने वाले।
अरिदल, अरि माने शत्रु, शत्रु के की जो सेना है उसका दलन करने वाले, दलन करने वाले, नष्ट करने वाले। जैसे हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं ना कि जय 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 हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दलन माने दलन करने वाले, नष्ट करने वाले। तो जो विक्रमादित्य हैं वे शत्रुओं के दल को नष्ट करने वाले हैं और रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। रण में जमी नहीं, रण माने युद्ध के क्षेत्र में जो शत्रु सेना है वह इनसे पराजित हो जाती, जमी नहीं, इनसे वह जीत नहीं सकती और वे युद्ध के मैदान पर में दुश्मन की लाशों पर चलने वाले हैं। युद्ध के क्षेत्र में शत्रु सेना इनके सामने टिक नहीं सकती है, उसको भागना ही होता है और जो लोग इनसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, उनको पराजित पड़ता है और वे उन्हीं की लाशों पर चलते हैं। हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहूवच्छ का पीते हैं। हम अर्जुन हम वीर। अब अर्जुन और भीम, अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धारी नहीं था, भीम के जैसा कोई बलशाली नहीं था। इसके अलावा भी इन सब के होते हुए भी जो कौरव थे उनके पास शांति का संदेश भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेकर के जाते हैं। मगर शत्रु हट करे अगर तो लहूवच्छ का पीते हैं। और यदि शत्रु सेना शांति दूत की बात को मान ले, जो शांति का प्रस्ताव लेकर के जाए तो ठीक है, और यदि वह युद्ध करने के लिए ललकारता है तो भीम के द्वारा जिस प्रकार से दुर्योधन के सीने को फाड़ करके लहू को निकाला गया था, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भारत देश के सैनिक हैं वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा थे। हम उन्हीं के वंशज हैं। हम हैं शिवा प्रताप, हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने रोटियां भली घास की वंशज हैं जिन्होंने हार तो नहीं मानी बल्कि घास की रोटी खा करके भी शत्रु की जो सेना थी उससे संघर्ष किया। और मगर किसी जुल्मी के आगे, जुल्म जो ढाने वाले होते हैं उनके सामने अपने मस्तक को झुकाने नहीं है। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। देंगे जान अपने भारत देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, चाहे मेरी जान ही चली जाए लेकिन मैं अपनी ईमान को नहीं बिकने दूंगा। जियो जियो ऐ हिंदुस्तान, धन्य है यह हमारा हिंदुस्तान। आगे देखिए, जियो जियो ऐ देश की पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम। हिंदी सिंधु की कसम कौन इस पर जहाज ला सकता, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। पर कि हम कुछ नहीं चाहते अपनी किंतु बचाएंगे, जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुँचाएंगे। हर प्रहरी यजमान समान, यजमान यहाँ आपके किताब में गलत है, यहाँ होना चाहिए था हर प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। धन्य है यह भारत देश जिसमें ऐसे वीर जवान हैं, पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, जो कि दिन रात अपनी भारत देश की जो सरहदें हैं उस पे जग करके इस भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम। चाहे चौकसी माने होता है निगरानी, वन मार्ग वन हो, चाहे पर्वत हो,
चारों तरफ किसी भी तरफ से जो हमारे भारत देश के वीर जवान हैं, जो नवीन वर्तमान युवा पीढ़ी है, वह चौकसी चारों तरफ से भारत देश की सुरक्षा की निगरानी में लगा हुआ है। और हिंदी सिंधु की कसम कौन इस पर जहाज ला सकता है। जो सिंधु नदी की बात की गई है, हिंदुस्तान की बात की गई है, उसका सौगंध खा करके यहाँ जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, जो सैनिक हैं, कसम खा करके कहते हैं कि इसमें किसके अंदर इतनी विषाद है कि इस नदी में जहाज ला सकता है, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। माने किसी भी मार्ग से नहीं, न वन मार्ग से, न पर्वत मार्ग से, न नदी के मार्ग से किसी की हिम्मत नहीं है कि सरहद को पार करके कोई दुश्मन हमारे इस भारत देश की सीमा तक आ सके। पर कि हम कुछ नहीं चाहते अपनी, किंतु बचाएंगे। पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है दूसरे का, सरहद माने होता है देश की सीमा। पर कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें दूसरे का कुछ नहीं चाहिए, हमें दूसरे का कुछ नहीं चाहिए, अपनी किंतु बचाएंगे। लेकिन अपना लेने भी नहीं देंगे। चाहे चीन और भारत का युद्ध का जो कारण है, चीन आगे बढ़ना चाहता है, भारत न लेगा, न अपना 1 इंच छोड़ने के लिए तैयार है। जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुरी को पहुंचाएंगे। और जो भी आगे बढ़ना चाहेगा, जो भी आगे बढ़ना चाहेगा, उसकी स्थिति यही होगी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे जो भी हो, अगर भारत पर आंख उठा करके भी देखने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुरी को पहुंचाएंगे। यमपुरी माने नर्कलोक, नर्कलोक। और हर प्रहरी यमराज समान, और हर प्रहरी जो भारत देश की रक्षा करने वाला है वह यमराज के समान है। और जैसे ही कोई इधर आंख उठा करके देखेगा उसको यमपुरी पहुंचने में देर नहीं लगेगा। जियो जियो यह हिंदुस्तान, धन्य है यह हमारा भारत देश जो कि ऐसे वीर सैनिकों को जन्म दिया है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहद पर देश के रक्षक वीर जवान तैनात रहते हैं और इनकी जो वीरता की गाथाएं हैं वह जन जन में देशभक्ति और शौर्य की ऊर्जा का संचार करती है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रभात की नई किरण कौन है? प्रभात की नई किरण नवीन भारत के नवीन बालक बालिकाएं हैं। प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है? अपने देश की गरिमा उजागर करने हेतु नवीन बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करना ही प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य है। प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश का सम्मान और देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हृदय में देशभक्ति की भावना लिए सुकर्म से देश का नाम ऊंचा करना चाहिए और कभी भी अत्याचारी और पाखंडियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। प्रताप और शिवा कौन थे? इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? राजपूत घराने के महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा थे। ये दोनों प्रतापी महाराजा शौर्यवान एवं वीरता के मिसाल हैं। इनसे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की हमें प्रेरणा मिलती है। हम प्रहरी ऊंचे हिमगिर के सुरभ स्वर्ग की लेते हैं। यह पद्यांश किस कविता को उद्धृत करता है? इस प्रकार के प्रश्नों को आप अपने फेयर कॉपी में लिखिए। यहाँ स्वर्ग की सुरभ से क्या मतलब है? यहाँ स्वर्ग की सुरभ से मतलब उन सुंदर सुंदर वादियों से है जो हिमगिर के पर्वत पर स्थिर है, जहाँ रहने पर स्वर्ग जैसा एहसास मिलता है। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। इन सभी प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी में लिखिए। कविता का मूल भाव सरल शब्दों में हिंदी में लिखो। इसको आप स्वयं लिख सकते हैं।
धन्यवाद।